हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं। इसके इंपॉर्टेंट सूत्र लेने वाले हैं जो कि इससे बाहर वास्तविक संख्याएं 5 नंबर में आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ओनली फ्यूचर पॉइंट्स। इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना, वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप अपना भविष्य अच्छा सा बना सकें। ठीक है, माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th बाय सौरभ सर। ठीक है, मैं हूँ सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में बार बार लगातार स्वागत करता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग इस तरीके से जितने भी चीज़ें हैं इसमें होने वाली वास्तविक संख्याओं से, फार्मूले से जितने भी चीज़ें हैं सब कंप्लीट कर लेंगे। इसको ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, संख्याएं। संख्याएं कितनी होती है, 0 से लेकर यदि हम 9 तक काउंट करें तो कितनी संख्याएं होती हैं, कुल टोटल होती हैं बच्चों 10 संख्याएं। कितनी होती, 10 संख्याएं। इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं प्रयोग करने से बहुत सारी संख्याएं, अन्य संख्याएं बनती हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अतिरिक्त एक्सेट्रा बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। इसमें से कई सारी परिभाषाओं को मैंने लिया है, उन सभी परिभाषाओं को हम लोग जानेंगे। देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, यानी जो 2 से पूर्णतः कट जाएं, वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से कट जाएं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसके बाद देखिए विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से न कटें या किसी से भी न कटें, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, और सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, इसके अंत में 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9 आता है। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी कभी ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको बड़ी भारी कर सकती हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्याएँ 1 से शुरू होती हैं। एक यानी 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी संख्याएँ होती हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, यहाँ पर ध्यान रखना, ये 0 से शुरू होती हैं। इनको हम लोग 0 से शुरू करते हैं, इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर वे संख्याएं जो ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक तक जाती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये संख्याएं जो माइनस में है, माइनस वाली संख्याएँ हमेशा बाएँ तरफ होती हैं। माइनस वाली संख्याएँ हमेशा बाएँ तरफ होती हैं, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। जो माइनस वाली संख्याएँ होती हैं वो हमेशा बाएँ तरफ होती हैं, इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा जैसे कि आप अच्छे से पढ़ सकें। अब देखिए पूर्णांक संख्या है वे संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक से शुरू होकर धनात्मक तक जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त स्वयं से कटे, यानी 1 के अतिरिक्त स्वयं से कटे, वो या किसी से भी न कटे। अभाज्य संख्याएं वो किसी से भी नहीं कटती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ कभी भारी कर जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सारे इसमें आप जब आगे लगाएंगे सांख्यिकी वगैरह जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहभाज्य संख्या ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट परिभाषा। सहभाज्य जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है, जैसे 18, 25 है तो इसका HCF भी 1 होता है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्याएं जो कम से कम 2 संख्याओं से कटे, जैसे 4 है, 4 2 से भी कटता है और 4 4 से भी कटता है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। वे संख्याएं जो कम से कम 2 संख्याओं से कटे। अब देखिए इसमें जो फार्मूला बनता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला बनता है, तो उसमें ये चीज़ों को ध्यान रखना, इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। शेषफल 0 आएगा इसमें। यूक्लिड विभाजन फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। भाज्य बराबर क्या होता है, देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। मैं अभी आप क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इसके A=BQ+R होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जो R का मान है, R का मान 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। अब यहाँ पर देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे 2 है, 3/5 है, 22/7 है, √9 है, √16 है, तो ये सारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। Q0 होता है। ठीक, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, √3, पाई, √5, तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं बच्चों, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको हम लोग मतलब कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए इसके बाद चौथा जो फार्मूला लिया गया है, Px पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या को Px मान लिया, दूसरी संख्या को Qx मान लिया, बराबर LCM इंटू HCF। ये फार्मूला होता है Px इंटू
QX बराबर LCM इंटू HCF। अब देखिए इसमें मैंने शांत अशांत का बताया है। शांत वे संख्याएँ होंगी, शांत वे संख्याएँ होती हैं जिनमें हर का गुणा जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। और संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत होगा जब हर का गुणांक इसके रूप में नहीं होगा। देखो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लगा लेंगे तो समझ लो इसमें 5 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, 135 तथा 225 का HCF यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना। आपको इसमें ये लगा लेना है क्वेश्चन, और प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, मैथ में देख लेना यूक्लिड विभाजन से कैसे ज्ञात किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिया है, HCF 306 और 657 बराबर 9, तो LCM 306 और 657 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी लगा लेना। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी ये सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं। चौथा क्वेश्चन, ये दो संख्याओं का HCF 145 तथा LCM 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना। इसी तरीके इसका भी लगा लेना। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या, ये 100% क्वेश्चन आएगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए दशमलव प्रसार शांत है या शांत। शांत है या शांत के लिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना बहुत आवश्यक है। तो उसका भी अच्छे से इसी तरीके से लगाना है, उसको भी आप लोग लगाइएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड और 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है, जैसे किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड जितने भी होते हैं जैसे किया जाता है वैसे करना है। और फिर 7 नंबर दिखाइए कि n+1 और n+2 में से केवल और केवल 3 से विभाज्य है जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध कर लेना है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने से रेखा को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में पूजा को 24 मिनट लगते हैं। मान लो कि ये दोनों एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय पश्चात। तो इसका बच्चों लगाना है LCM। इसका क्या निकालना है, LCM। इसका LCM निकालना है, आप लोग इसका LCM निकाल लेना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अच्छे से देख लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना, कम से कम 1-2 बार देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।